कि केवल धर्म अमीरों का है या सनातन केवल ऊंची जातिवादी लोगों का है। सनातन सबका था, सबका है और सबका रहेगा। हमारा सनातन बांटना नहीं जोड़ना सिखाता। हमारा सनातन भेद नहीं अभेद की यात्रा कराता। हमारा सनातन द्वैतवाद नहीं अद्वैतवाद के सिद्धांत को पूर्ण करता। हमारा सनातन तोड़ता नहीं है, जोड़ता है। हमारा सनातन स्त्रियों में भोग्या नहीं पूज्या का दर्शन करता है। हमारा सनातन विश्व को व्यापार की दृष्टि से नहीं परिवार की दृष्टि से देखता है। मेरे पागलों, सनातनियों और कटघोरा कोरबा जिले के समस्त हिंदुओं, हम एक प्रार्थना करना चाह रहे। इस क्षेत्र की दो कुरीतियां हैं। हो सकता हमारी बात से बहुत लोगों को मिर्चा लगे, बहुत लोगों को आग लगे, पर तुम्हें जैसा लगना है लगता रहे। हम ना सच बोलना छोड़ेंगे ना मुंह पे बोलना छोड़ेंगे। हम अपना काम करते ही रहेंगे। हमें हनुमान जी ने भेजा ही इसी के लिए है और इसी के लिए आए हैं। ना तो हम किसी पार्टी के हैं, ना किसी पार्टी के चटुकार हैं, ना प्रचारक हैं। हम तो सनातन के विचारक हैं। दूसरी बात, समस्त हिंदुओं से प्रार्थना है, थोड़ा थोड़ा समय निकालकर हिंदुत्व के लिए समय दें। हिंदू ही नहीं बचेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं बचेगा। हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुत्व का होना आवश्यक है। और हिंदुत्व का मतलब किसी से बुराई नहीं। हमें मुसलमानों को गालियां नहीं देनी है, हमें ईसाइयों को भी गालियां नहीं देनी है। और याद रखना, ईसाइयों को या मुसलमानों को गालियां देकर के कोई भी हिंदू नहीं हो सकता है। हमें अपने धर्म की कुरीतियां मिटानी है और हिंदुत्व को एक करना है। हम किसी को गाली देकर बड़े नहीं बन सकते, किसी को नीचा दिखा करके बड़े नहीं हो सकते। और वो हिंदू कभी भी हिंदू नहीं हो सकता जो दूसरे मजहब को गाली दे। हम प्रार्थना करेंगे, हमको गाली नहीं देनी। अपने में जो कमियां हैं उनको सुधार करना है और आगे बढ़ना है। यही हमारा सनातन है, यही हमारी परंपरा है, यही हमारा हिंदुत्व है। इसलिए मेरे पागलों, मेरे प्रियजनों, आज दिव्य दरबार के मध्य में दो बातें हम कोरबा जिले के लिए कहना चाह रहे और इस वनांचल आदिवासी समस्त भाइयों से कहना चाह रहे। पहली बात, यहां पर जितने भी हली उल्लाह वाले घूम रहे या हैं उनको प्रेम पूर्वक विदा करो। तुम्हारे भाइयों ने, मित्रों ने लालच में, अशिक्षा के कारण, अंधविश्वास के कारण धर्मांतरण मतांतरण कर लिया है। कम से कम 3 महीना उनको टाइम दो। रोज बैठो, उनके पास जाओ, उन्हें बताओ कि यदि तुम धर्मांतरण कर लोगे तो हमारे पूर्वज गालियां देंगे, पूर्वज नरक में जाएंगे। इसलिए हम लोगों को किसी भी हालत में अपने धर्म को नहीं छोड़ना है। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावहा। और दूसरा, अमीर हिंदू गरीब हिंदुओं का सपोर्ट करें। धर्मांतरण के कारण क्या है? 3। कितने कारण हैं? जोर से बोलो। कौन कौन? अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। अशिक्षा को मिटाने के लिए हम लोग गांव गांव में पढ़े लिखे हुए बच्चे 1-1 घंटे सनातन के लेक्चर दें, स्पीच दें, उद्बोधन दें, ज्ञानवर्धन करें, छोटे छोटे बच्चों को सिखाएं। और गांव के मंदिरों में जितने भी पुजारी पूजा करते हैं, हमारी प्रार्थना है पुजारियों से, केवल घंटी बजाने से, तिलक लगाने से धर्म नहीं बचेगा। हर शनिवार रविवार को गांव के पुजारी फ्री ट्यूशन 1-1 घंटे का अपने मंदिरों में प्रारंभ करें सनातन धर्म का। और दूसरा, यहां की रामचरितमानस मंडलियां, मानस मंडलियां जितनी हैं,
हमारी प्रार्थना है नशा व्यसन करके मंच पर ना बैठे। इससे हमारे धर्म का उपहास होता है, सनातन का उपहास होता है। लेकिन हमें इस बात की प्रसन्नता है, अभी तो राणा यहां थे, उनकी टीम कहां है? 5-6 लोग, उनको आना चाहिए यहां। एक बार इस पूरी टीम को आपको धन्यवाद देना चाहिए ताली बजा करके। इस पूरी टीम ने, पूरी मंडली ने दिन रात एक करके, और हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, हमने बसंत को भी धन्यवाद कहा कि हमें प्रसन्नता है, हमने कोरबा में कथा नहीं की। कोरबा के अंतर्गत आने वाला एक छोटी सी ग्राम पंचायत में कथा की। हमें बहुत लोगों ने डरवाया कि आप गांव में मत जाओ कथा करने, वहां पर कोई सुनने नहीं आएगा, वहां पर कोई नहीं आ पाएगा, वहां पर बहुत से लोग हिंदू नहीं कहलाते अपने आप को। हमने कहा फिर तो कथा ऐसी ही जगह होनी चाहिए। बड़े बड़े शहरों में तो सब कर लेते हैं, फिर तो ऐसी ही जगह पर कथा होनी चाहिए। ये जो आप अभी टीवी पर देख रहे, उन माताजी के घर पर अभी अभी जहां होकर आए, उन्हीं माताजी के जहां चाय पी कर आए, यही वो परिवार है, साधारण सा परिवार है, और इनके घर पर ही अभी चाय पी कर आए हैं। हम समस्त हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे, तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और भारत हिंदू राष्ट्र ही है, बस थोड़ी बचा खुचा है, वो काम करना जरूरी है। और हम दरबार इसलिए नहीं लगाते कि तुम्हें चमत्कार दिखाया जाए, या तुम्हारे मन की बात बताई जाए, या तुम्हारी लुगाई के बारे में बताया जाए, या तुम्हारे कांडों के बारे में बताया जाए। सिर्फ इसलिए दरबार लगाते हैं कि दरबारों के चक्रों में, हली उल्लाह वालों के चक्रों में तुम धर्मांतरण ना कर लो। अपने भगवान भी किसी से कम नहीं है, अपने बजरंग बली भी किसी से कम नहीं। भैया ये हमारी महिमा नहीं, हमारे गुरु परंपरा की महिमा है। हमारे यहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादाजी भी दरबार लगाते थे, हमारे दादाजी के गुरुजी भी दरबार लगाते थे। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो हम आए कहा है। लेकिन भैया हमने अपनी आंखों से देखा, लाखों लोग दरबार में रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं, खाली झोली लेकर आते हैं, झोली भर कर लेकर जाते हैं। और भैया हमने अपनी आंखों से देखा, जो जो दरबार में बैठ जाता, पर्चा बने या ना बने, नारियल बांध दिया, सामूहिक अर्जी लगा दी और पेशी करना प्रारंभ कर दिया। रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। ये हमारा चमत्कार नहीं है। किसका चमत्कार है? बोलो बोलो बोलो। बालाजी का। किसका? अरे बोलो तो। किसका चमत्कार है? बालाजी का। किसका? बोलो बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, हार हार। भैया बालाजी, अच्छा बागेश्वर धाम कोई गया यहां से? हाथ उठाओ। अरे वाह, बहुत लोग गए। अब कौन कौन जाना वाला है? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे, तुम वेस्ट इंडीज जाओगे क्या या बांग्लादेश? हाँ, हम तो भैया जाने वाले, हम तो कल ही जाने वाले हैं, क्योंकि परसों हनुमान जन्मोत्सव है, तो कल ही जा रहे हैं। तो कौन कौन आने वाला बागेश्वर धाम? जो बगल वाले खड़े, हाथ उठा, ठटरी के बारे। हाँ, ऐसे उठा हाथ। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। बागेश्वर धाम कहाँ है? मध्य प्रदेश जिले के मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में। कौन से गांव में? पता है आपको? हनुमान जी 3 जगह बालाजी के रूप में है। कितनी जगह? कहां कहां? मेहंदीपुर, सालासर और बागेश्वर। और 3 जगह 3 रूपों में है। मेहंदीपुर में है जो वो बूढ़े हनुमान जी हैं, सफेद दाढ़ी। सालासर में है जो वो जवान बालाजी हैं, मूंछों वाले।
और बागेश्वर में हैं जो, वो बाल हनुमान जी हैं छोटे रूप में। और तीनों जगह 3 संत हुए। कितने? मेहंदीपुर में जो हुए उनका नाम समाधि वाले बाबा, सालासर में जो हुए उनका नाम मोहन बाबा, और बागेश्वर में जो हुए उनका नाम सन्यासी बाबा। और भैया बागेश्वर बालाजी का तो ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रभाव हमने तो अपनी आंखों से देखा भैया, बड़ी दिव्यता है। और हम तो पहले तो हम जब भारत में दरबार लगाते थे तो लोग मीडिया वाले, पूरे दुनिया भर की मीडिया हमारे पीछे पड़ी रही, ना जाने क्या क्या किया, पोल खोलने आए, ठटरी के बरे अपनी खुलवा कर गए। आओ आओ, और भारत तो भारत, 12 देश हुआ है हम, और बताओ हमें अंग्रेजी आती नहीं है, और 12 देशों में दरबार लगाया है, और 3 देशों के प्रधानमंत्रियों को आशीर्वाद ठोके आए विदाउट अंग्रेजी के। और हमें बस इतनी सी अंग्रेजी आती है, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। आओ आओ, इसी के बल पे 3 प्रधानमंत्रियों की हमने कहा खुश रहो। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री यहाँ तो हमने टीका लगा के कथई सुनवा दी थी, वो बात अलग है कि उसे हमारी बात समझ में नहीं आई, हमें उसकी नहीं आई। आओ, 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 लेकिन 3 देश हुआ है। अभी हम फिर से जा रहे, हाँ 5, तुम्हें पता है वहां की पार्लियामेंट ने बुलाया हमको, वहां की रक्षा मंत्री हमारे प्रवचन सुनना चाह रही। हमने उन्हें खबर दी कि आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, बोले नो प्रॉब्लम, अभी AI आ गया वो हम कान में लगा लेंगे। हम कहा जब नहीं मान रहे तो हम आते हैं, अब तो बताओ वहां की संसद में हम प्रवचन ठोकेंगे। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है? बोलो बोलो बोलो। और सनातन की महिमा इतनी है, ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा हाउस है, उसका नाम है ओपेरा हाउस। वहां पूरी दुनिया, ओपरा ओपरा ओपेरा, जो भी हो, जा रहे हम तो वहां। हाँ, जब वहीं जाएंगे तब तो मैं यूट्यूब पे बताएंगे वीडियो में कि क्या है। होगा कुछ नहीं, सब ऐसा ही होगा, पर नाम बड़े होते हैं। हाँ, अच्छा विदेशों में नदियां तो हैं बहुत सुंदर, पर गंगा नहीं। हाँ, वहां पर्वत है पर केदारनाथ नहीं है। वहां लोग रहते हैं पर परिवार नहीं रहता है। हाँ, वहां ये पता करना पड़ता है ये कौन से नंबर का पापा है। आओ, 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 वहां की माताजी बताती हैं दिस इज योर 3 नंबर फादर। आओ, हम तो ऐसे 12 देश नाप आए तो हमें बहुत ज्ञान हो गया। पहले हम उल्लू थे, अब बहुत ज्ञानी हो गए। तो 12 अब जा रहे ऑस्ट्रेलिया, इस बार हमको यूरोप से बुलावा आया, यूरोप भी जाएंगे। और हाँ, वहां जा रहे श्रीलंका, वहां भी जा रहे, श्रीलंका भी। मतलब फिर से हिस्ट्री रिपीट होगी। हमारे गुरु भी कहते हनुमान जी अब हम भी जाएंगे। वो बात अलग है, उनने लंका में आग ही लगाई थी, हम विचारों से आग लगाएंगे। आग तो कई प्रकार की होती है, जैसे हम यहाँ कैसे खुजली, छत्तीसगढ़ में हम आते हैं 2 ठैया बयान देते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में कई लोगों को खुजली हो जाती है। आओ, दिमाग खराब कर देते हैं एक बात से। हम देखो जो कहते मुंह पे कहते, सांप कहते, सांप कहना। अब तुम सब लोग ज्ञानी तो बैठे हो, अब तुम्हें क्या समझाएं, तुम तो पहले ही सब जानते। हम जो बोलने वाले वो पहले ही बोल रहे हो, सब ज्ञानी हो। छत्तीसगढ़ वाले, छत्तीसगढ़िया सबले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। भैया बागेश्वर धाम सनातन का इसलिए दिव्य है। पूछो क्यों दिव्य है? पूछो पहले, जोर से पूछो। भैया 8 साल हो गए, दोनों समय निःशुल्क अन्नपूर्णा चल रही है। हर साल 48 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को निःशुल्क भंडारा करवाया जाता है। हर वर्ष महाशिवरात्रि को बागेश्वर धाम की, भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है हनुमान जी का, बजरंगबली का, जहां की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीबों की बेटियों का घर बसाया जाता है। फिर से 6 मार्च 2027 में 6 मार्च को
फिर से भैया 325 बेटियों का विवाह है। हमारा निमंत्रण है, धाम पे दर्शन करने तो आना, उन बेटियों के विवाह में जरूर आना जिनका कोई नहीं होता है। और छत्तीसगढ़ वालों सुनो, हम यहां कथा करने आते हैं, दक्षिणा भी लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटियों का भी वहां से घर बसाते हैं। हां, अब तक 5 बेटियों का घर बसवा चुके छत्तीसगढ़ की। इस साल भी 2 बेटियों का विवाह हुआ था छत्तीसगढ़ की बेटियों का, जिनके माता पिता नहीं है, जिनकी आर्थिक तंगी है उनका। और बागेश्वर धाम इसलिए विशिष्ट है, वहां की शक्तियां तो अद्भुत है ही हैं, पर भैया एक बागेश्वर धाम ऐसा है जहां भारत के इतिहास में किसी ग्राम पंचायत में या किसी मंदिर पर 3 दिन के अंदर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों दर्शन करने पहुंचे थे। 3 दिन के अंदर। ये हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? जोर से बोलो। और इस साल तो हमने 8 देशों के राजदूत बुलवाए थे कन्या विवाह में, और हमने नचवाया ऊपर से था उनको। हम कहे चलो डांस करो, आओ। 8 देशों के, तो सब भैया ये सब महिमा बालाजी की है, उनकी दिव्यता अद्भुत है। इसलिए कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है? ये देखो टीवी पे ये जो चल रहा है, ये 8 देशों के राजदूत बैठे हैं कन्या विवाह में। अच्छा, कौन कौन बालाजी की कृपा पाना चाहता है? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए जुड़ना चाहते या जिंदगी भर के लिए? सोच लो। पक्का? हमारी बात मानोगे? हाथ नीचे करो। 3 बातें मानना। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। हम तो नालायक आदमी हैं, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम जिनके भक्त हैं, तुम भी उन्हीं बालाजी के भक्त हो जाओ। दूसरी, लहसुन प्याज मांस मुंदरा बंद करके पेशी 2 महीने में 3 महीने में शुरू कर देना। और कृपा चाहिए तो घर बैठकर रोज 1 माला बालाजी का चित्र लगाकर ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का करना शुरू कर दो। नारियल घर पे रख लेना और पेशी शुरू कर देना। जाओ, काम सफल हो करके रहेगा। और जब काम सफल हो जाए, नारियल बागेश्वर धाम बालाजी